नमस्कार, स्वागत कर रहे हैं आप सभी का आज के इस नए क्लास में। यानी इस क्लास में हम लोग जो बात करने वाले हैं वो वैसे छात्र छात्राएं हैं जो किसी भी यूनिवर्सिटी से, बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से, ध्यानपूर्वक समझिएगा, किसी भी नहीं, बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, जिसका सेशन जो है 2023 से 27 है। उन सभी के लिए ये वीडियोज है जिसका VAC 1 का जो है स्वच्छ भारत है, ठीक ना। स्वच्छ भारत से अगर आप लोगों का सब्जेक्ट है तो इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू देखिएगा, इस क्लास को आप लोग पूरा कंटिन्यू देखिएगा। इसमें हम आपको काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों करवाने वाले हैं, जहां से आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन जो है वो लड़ेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्लास को पूरा करिएगा, अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगी। जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ पर बताऊंगा वो 100% आपके एग्जाम में आने की संभावना ही है, ठीक ना। तो पूरा क्लास को देखिएगा और अपने सभी दोस्तों मित्रों में शेयर कीजिएगा जिसका भी स्वच्छ भारत होगा, ठीक ना। चलिए हम आपको बता रहे हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन आ रही है निकल के कि प्लास्टिक का जो है प्रयोग कम होना चाहिए, क्योंकि देखिए वैसे हम एगो क्लास दिए हुए थे, वो लाइव थे, जिसमें हमने आपको ऑब्जेक्टिव बताया था, कुछ ऑब्जेक्टिव, लेकिन जो है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होने के कारण हम उस क्वेश्चंस को इसमें भी करवा रहे हैं और एक्स्ट्रा भी क्वेश्चंस करवा रहे हैं, ठीक ना, क्योंकि उसमें क्वालिटी नहीं देखने के कारण आपको नहीं समझ में आया, इसलिए, ठीक है। तो प्लास्टिक का प्रयोग कम होना चाहिए, क्योंकि आपका ऑप्शन दिया हुआ है, क्या ऑप्शन दिया हुआ है हम जानते हैं आपको, कि इससे पर्यावरण जो है प्रदूषित होता है। इससे क्या होता है, इससे जो है पर्यावरण जो है प्रदूषित होता है। क्या होता है इससे पर्यावरण प्रदूषित होता है, पहला ऑप्शन है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। दूसरा ऑप्शन है कि यह स्वच्छता की कारगरता को जो है प्रभावित करता है। तीसरा ऑप्शन है इससे त्वचा के रोग होते हैं। चौथा ऑप्शन है कि इससे अपर्याप्त सभी, यानी इनमें से सभी। तो ऑप्शन आप लोगों को पहले कहेंगे कि आप लोग सोचिए एक बार क्या होगा। चलिए हम आपको आंसर बताते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, इससे पर्यावरण जो है प्रदूषित होता है। इससे क्या होता है, इससे पर्यावरण प्रदूषित होता है, आपका सही आंसर है। चलिए हम आप जल्दी में चलते हैं, क्योंकि आपका हम बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको करवाना है। पेयजल रखने का सबसे सुरक्षित तरीका क्या है? पहला, मिट्टी के किसी बर्तन में रखना। दूसरा, तल के साफ पीपे में रखना। डी में दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पर देखिए डी में ही दिया हुआ है, ए बी और यहाँ पर सी लिखा हुआ है, तो आपको घबराना नहीं है, देख लेना है। यहाँ पर हम डी इसको मानते हैं कि ऐसे कंटेनर में रखना जिसका ढक्कन टाइट हो, गर्दन संकीर्ण हो तथा जो है टोटी लगा हो। ये आपका डी है ऑप्शन में। आप इसको सी भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा जो है जो टाइप किया है वो मिस्टेक हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। सी में दिया हुआ है बाल्टी में रखना। तो आप लोगों को क्या लगता है इसमें क्या इनका सही हो सकता है? तो चलिए हम आपको आंसर बताते, क्योंकि हम आपका समय ज़्यादा नहीं लेंगे। ऑप्शन हो जाएगा डी, ऐसे कंटेनर में रखना जिसका ढक्कन जो टाइट हो, गर्दन संकीर्ण हो तथा जो टोटी लगा हुआ हो, ठीक है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, और यहाँ पर ऑप्शन क्वेश्चन दिया हुआ है आपका कि ऐसी आवश्यक चीज़ें क्या हैं जिन्हें अपने हाथ धोने के लिए जो है लोगों का ज़रूरत होती है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। पहला है पानी, दूसरा है साबुन या राख या रेत, सी में दिया हुआ है बहता पानी, और डी में दिया है ए और बी, यानी पानी भी और साबुन या राख या रेत भी। तो आप लोगों को क्या लगता है कि इसका आंसर क्या हो सकती है? भाई इसका आंसर आपको क्या लग सकती है? तो देखिए यहाँ पर डी में दिया हुआ है पानी और साबुन, तो दोनों से हम लोग हाथ धोते हैं ना, दोनों की आवश्यकता होती है, तो दोनों हो जाएगी ए और बी दोनों, यानी कि डी नंबर आंसर राइट है इसका। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि हमें ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों को करवानी है, ठीक ना। थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं भाई, बहुत, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि पीट शौचालय कुएं से कितनी दूर होनी चाहिए? ऑप्शन में दिया हुआ है कम से कम 3 मीटर, कम से कम 6 मीटर, पहाड़ के नीचे कम से कम 15 मीटर, और इसका कोई महत्व नहीं है। आप लोगों को क्या लगता है कि पीट शौचालय के कुएं से पीट शौचालय कुएं से कितने दूर पर होनी चाहिए? तो इनका सही आंसर आपको क्या लगता है? चलिए हम आपको बता देते हैं। इनका सही आंसर होगा कि पहाड़ के नीचे कम से कम जो है आपको 15 मीटर। इनका सही आंसर सी हो जाएगी। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और इनका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका भाई
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि आपको अपने हाथ कब धोने चाहिए, कब आपका हाथ धोना चाहिए? भोजन पकाने या खाने से पूर्व, मतलब कि पहले, पूर्व मतलब पहले, शौचालय का प्रयोग करने के बाद, या सीन में दिया हुआ है शौचालय के प्रयोग करने में किसी छोटे बच्चे की मदद करने के बाद, या उपर्युक्त सभी। तो बताइए आप लोग को क्या लगता है इनका सही आंसर आखिर क्या हो सकता है? तो चलिए हम इनका सही आंसर आपको बताते हैं। तो इनका आंसर सही हो जाएगी भाई डी, क्योंकि आप कब हाथ धोते तो आपको भी पता होगा भाई, भोजन पकाने या खाने से पहले धोते हैं, शौचालय करने के बाद भी, या ये भी तो सही है, यानी तीनों इनका सही हो जाएगा, यानी कि उपर्युक्त सभी, यानी ऊपर में जो भी दिया गया है सभी, ठीक ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका है बाबू, वो है कि शौचालय निर्मित करने का जो है सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन में दिया हुआ है, ए सहूलियत प्रदान करना, मल मूत्र से मानव संपर्क को जो है रोकना, संपर्क को रोकना, स्टेटस प्राप्त करना, उपर्युक्त सभी। आपको क्या लगता है इसमें सही क्या होगा? तो चलिए हम आपको बताते हैं कि इनका सही आंसर आखिर क्या होगी। तो इनका सही आंसर होगी, ठीक ना, आप लोग ए बी यहाँ पर है, सी डी है, तो आप लोग समझ लेना। तो इनका आंसर सही हो जाएगा मल मूत्र से मानव संपर्क को रोकना, ठीक है। इनका यानी कि सी नंबर राइट आंसर हो जाएगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि ग्राम पंचायत को जो है पानी एवं स्वच्छता की जिम्मेदारी सौंपने का जो है मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण क्या है? पहला ऑप्शन में दिया गया है प्रशासनिक विभाग बोझ तले दबे हैं, बी में दिया हुआ है कि लागत में कटौती, सी में दिया गया है कि यदि अपने क्षेत्र के लिए गांव के लोग तथा उनके प्रतिनिधि विकास योजना तैयार करेंगे, लागू करेंगे और उसकी जो है निगरानी करेंगे, तभी जो है सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त होगा। डी में दिया गया है कि उपर्युक्त सभी। तो आपको क्या लगता है इनका राइट आंसर क्या होगी? चलिए हम आपको बताते हैं इनका राइट आंसर ये होगा, क्योंकि अगर आप लोग देखना कि अभी कोनो क्वेश्चन में अगर थोड़ी लंबी चौड़ी में बातें बताई जा रही है और उनके बारे में जो कि बताई जा रही है वो सही है, तो लगभग आपका आंसर इसी प्रकार का होता है। तो सी नंबर का राइट आंसर है, ठीक है। आपको एक हम संभावनाएं बता रहे हैं कि मान लीजिए कोनो क्वेश्चन नहीं हुआ तो इस प्रकार का है, तो आप इसमें भी झटहा भी मारेंगे तो हो सकती है आपकी सफर जाए, लेकिन हमारे पढ़िएगा तो आपको कोनो क्वेश्चन में इस प्रकार की दिक्कत ही नहीं होगा, ठीक ना। चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। लाइट हमारा कट चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है कि सही ढंग से प्रयोग करने पर निम्नलिखित में से किससे पानी पीने के लिए जो है सुरक्षित बनता है? बताइए। उबालना, क्लोरीन मिलाना, फिल्टर करना, और सी में दिया गया है, डी में दिया गया है कि उपर्युक्त सभी, यानी इनमें से सभी। तो इनका सही आंसर क्या होगा? आपको क्या लगती है भाई, इनका सही आंसर आपको क्या लग रही है? आपको बताइए हमें। इनका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी सही सभी, क्योंकि उबालना भी, क्लोरीन मिलाना भी और फिल्टर करना भी सही है, ठीक ना। तो यही हो जाएगा इनका सही आंसर की डी नंबर, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन हमको करवानी है, इसलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। थोड़ा सा हमारा शरीर भी दर्द करने लगा भाई, बाप रे। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी तो होती है आपको, लेकिन हमें क्वेश्चन करवाना है तो करवाना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि निम्नलिखित में से कौन एक जो है व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जो है कीटाणुओं को फैलाने में जो है मदद करते हैं? कौन करते हैं मदद? बताइए। मक्खी करती है, भंडारण करती है, डिब्बे से पानी बाहर निकालने के लिए जो प्रयुक्त कलछी करते हैं, उपयुक्त सभी करते हैं। बताइए इनका सही आंसर आखिर क्या होगा? तो इनका सही आंसर हम आपको बता ही रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आप लोग एक बार सोच सकते हैं कि आखिर इनका सही आंसर क्या हो सकती है बाबू। इनका सही आंसर आखिर क्या हो सकती है? तो इनका आंसर सभी हो जाएगी, यानी कि उपर्युक्त सभी, यानी कि डी नंबर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम चलते हैं, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए कि भारतीय गाँवों में किस प्रकार का जो है शौचालय सबसे उपयुक्त जो है एवं किफ़ायती है? यानी किफ़ायती कौन है, उपयुक्त और किफ़ायती कौन है? ऑप्शन ए में दिया गया है कि इको सैनिटेशन शौचालय, बी में दिया गया पिट शौचालय, सी में दिया गया सेफ्टी टैंक शौचालय, और डी में दिया है उपर्युक्त में से सभी। तो आपको क्या लगता है, आपका जो आंसर है वो कौन जो है हो सकती है? आप लोग बताइए। भारतीय गाँवों में किस प्रकार का, ठीक है ना, तो किस प्रकार का भारतीय गाँवों में किस प्रकार का जो है शौचालय जो है किफ़ायती उपयुक्त मानी जाती है? बताइए आप लोग।
बताइए आप लोग, हम तो आपको बतेबे करेंगे, टेंशन नहीं लीजिए, लेकिन आप लोग भी बता सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगी पीठ शौचालय, यानी कि आंसर नंबर बी। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाथ से मैला ढोना, हाथ से मैला ढोना अमानवीय है और अस्वास्थ्यकर है। इसके बाद है गैर कानूनी तथा अपराध है। डी में दिया गया है उपर्युक्त सभी। इसमें से क्या होगा आंसर? सही आंसर आपका बताइए आप लोग। ठीक है, इनका राइट आंसर आखिर क्या होगा आप लोग बताइए। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर यानी कि उपर्युक्त सभी। देखिए, हमने आपको कुछ क्वेश्चन अभी करवाया है, इससे आपको भी कुछ समझ में आ रहा होगा। क्या समझ में आ रहा होगा? समझ में ये आ रहा होगा कि अगर उपर्युक्त सभी में अगर दिया हुआ है तो इस प्रकार की जो भी आंसर होती है क्वेश्चन में, ऑप्शन होती है, वो लगभग सही होती है। तो आप लोग झटहा भी एग्जाम में मारोगे ना उपर्युक्त सभी वाला, तो लगभग अगर आप 10 को मारोगे तो 7 को से ज़्यादा आपका सही होगा। ठीक है, तो ये भी आप समझ जाइए। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे कि अतिसार की सबसे बढ़िया परिभाषा क्या है। अतिसार की जो है, ध्यानपूर्वक समझिएगा कि अतिसार की सबसे बढ़िया परिभाषा क्या है। तो क्या है अतिसार की सबसे बढ़िया परिभाषा भाई, आप लोग बताइए। ऑप्शन है, हम आपको आंसर ये बता रहे हैं क्योंकि इतना करेंगे तो बहुत ही समय लग जाएगी। तो इनका आंसर सही हो जाएगा ए नंबर, यानी कि दिन में 3 या अधिक बार पतला या पानी जैसा जो है दस्त करना। ठीक है, यही इनका जो है परिभाषा सही है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चले क्या भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है ये है, देखिए यहाँ पर भी उपर्युक्त सभी था तो उपर्युक्त सभी नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं कि सम में आपका सही हो जाएगी, लेकिन लगभग आपका हम बोले थे, क्या ना? ठीक ना, चले चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि पानी में के निम्नलिखित में से कौन से स्रोत जो है दूषित हो सकते हैं? कौन से? नदी, झील, पाइप, जल, ढके हुए हाथ से खोदे गए कुएं, और डी में दिया गया है उपर्युक्त सभी। तो आप लोग को क्या लगता है इनका सही आंसर आखिर क्या हो सकता है? चलिए हम आपको बताते हैं इनका आखिर सही आंसर क्या होगा। तो हम आपको बताए हैं, अगर उपर्युक्त सभी वाला रहे तो ज़्यादातर यही होता है, यही इनका डी नंबर आंसर हो जाएगी। ठीक है, लेकिन कन्फ्यूजन आपको होगी ही, लेकिन ज़्यादातर यही होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू आप सबका है कि मल संबंधी अपशिष्ट के निस्तारण का जो है सबसे सुरक्षित तरीका क्या है? सबसे सुरक्षित तरीका क्या है? हमारा शरीर दर्द कर रहा है भाई। ठीक है, क्या है आप लोग बताइए इनका सही आंसर आखिर क्या होगा। चलिए हम आपको डायरेक्ट इनका सही आंसर ही बताएंगे। ठीक है, ऑप्शन में क्वेश्चन है कि मल संबंधी, क्या है क्वेश्चन कि मल संबंधी अपशिष्ट के निस्तारण का सबसे सुरक्षित तरीका क्या है। ठीक है, तो चलिए हम आपको डायरेक्ट इनका आंसर बताते हैं, और डायरेक्ट इनका आंसर हो जाएगी बी नंबर, यानी कि अपशिष्ट को ढके हुए शौचालय में डालना। ठीक है, समझ रहे हैं बातों को? बी नंबर राइट आंसर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बाबू कि ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति का जो है अभिप्राय क्या है। ऑप्शन ए में दिया गया है, यहाँ पर ऑप्शन ए है कि स्वच्छता की देखरेख करने के लिए नियुक्ति सरकारी कर्मचारी की समिति। बी में दिया गया है गांव के लोगों द्वारा चुनी गई समिति। सी में दिया गया है गांव में स्वैच्छिक कामगारों की समिति। डी में दिया गया है ग्राम पंचायत की एक उप समिति। तो आप लोग बताइए कि इनका सही आंसर आखिर क्या होगा। तो चलिए हम आपको सही आंसर इनका बताते हैं, और इनका सही आंसर हो जाएगी डी नंबर, यानी कि ग्राम पंचायत की एक उप समिति। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बाबू, ध्यानपूर्वक समझिएगा। ठीक है, तो उस तरह हम मिटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांव में समुचित स्वच्छता किसकी जिम्मेदारी है? किसकी जिम्मेदारी है स्वच्छता जो है समुचित स्वच्छता किसकी जिम्मेदारी है? गांव के लोग का, स्वास्थ्य कर्मी का, स्वास्थ्य कर्मी का, इस प्रकार से है। तो इनका सही आंसर आखिर क्या होगा? तो चलिए, इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है क्या? कोई दिक्कत नहीं, हम आपको ऑप्शन बता रहे हैं। ठीक है, गांव में जो स्वच्छता किसकी जिम्मेदारी है? गांव के लोगों का। बी में दिया गया है जो आपका है, बी का ऑप्शन हम आपको बताते हैं, ग्राम पंचायत का। ठीक है, बी में होगा ग्राम पंचायत का। ऑप्शन में हम लिख देते हैं आपको पंचायत का। और डी में दिया गया है, आपको हम बता दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उपर्युक्त सभी। ठीक है, उपर्युक्त सभी दिया हुआ है। ठीक है ना, उपर्युक्त सभी दिया गया है। तो इसका सही आंसर आखिर क्या होगा?
ठीक है ना। चलिए हम आपको आंसर, इनका सही आंसर बताते हैं। इनका सही आंसर हो जाएगी आपकी भाई कि डी नंबर, यानी कि उपर्युक्त सभी। ठीक है, उपर्युक्त इनका सही हो जाएगी सभी, कि गांव के लोग का भी है, ग्राम पंचायत का भी है, स्वास्थ्य कर्मी का है। जब सब आदमी नहीं काम करेंगे, जब सब आदमी जिम्मेदार नहीं होंगे तो भाई कैसे होगा सब कुछ ठीक, ठीक ना। तो इस प्रकार, इसीलिए ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निकल कर आ रही है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका निकल कर आ रही है कि यहाँ पर है, थोड़ा सा हम इधर करेंगे तो घर की सफाई का महत्व, घर की सफाई का महत्व पहला है। ऑप्शन में दिया हुआ है कि मानसिक, इधर जाओ भाई, किधर जाते हो। ऑप्शन ए में दिया गया है मानसिक स्वास्थ्य के लिए, बी में दिया गया है ग्राम पंचायत के लिए, सी में दिया गया उपर्युक्त सभी, ठीक है। बी में यहाँ पर है, सॉरी इधर हम फिर से इसका ऑप्शन हम आपको बता रहे हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए, ठीक है। बी में दिया गया है कि आपका शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, ये वाला, ठीक है। ये ऑप्शन जो है ना, दो गो, ये ऑप्शन दूसरे का है, ठीक है। नीचे वाला आ गया है इधर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। थोड़ा सा हो जाती है हम लोग करने में टाइपिंग वाला मास्टर को। ऑप्शन ए में दिया हुआ है मानसिक स्वास्थ्य के लिए, बी में दिया गया है शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, सी में दिया गया है जीवन में आनंद पाने के लिए, और डी में दिया गया है उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से एक से अधिक दिया हुआ है, ठीक ना। उपर्युक्त, डी में दिया गया है कि उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इनका सही आंसर आखिर क्या होगा, चलिए हम आपको बताते हैं। इनका सही आंसर आखिर हो जाएगी क्या, हम आपको बता रहे हैं। तो उपर्युक्त में से हो जाएगी, यानी कि डी वाला आंसर सही, उपर्युक्त में से एक से अधिक, ठीक ना। चलिए यही आपका हमने आपको ऑब्जेक्टिव करवा दी है। इतने हमने आपको ऑब्जेक्टिव करवाए हैं जो कि आपके लिए 100% कारगिल सिद्ध होगा आपके एग्जाम में, ठीक ना। यहाँ से अगर आप क्वेश्चंस को, जितने भी क्वेश्चन हमने आपको अभी करवाए हैं ऑब्जेक्टिव का, इस क्वेश्चंस को आप लोग जो है आपको PDF मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम पर, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए सभी का, ठीक ना। तो वहाँ से आप इसे एक बार देख लेना। अभी आपको नहीं मिलेगी, आपको हमारे पास मैसेज करनी होगी, तब हम आपको इसका PDF दे देंगे, ठीक ना। लेकिन क्लास आप यहाँ तक किए होंगे तब आपको मिलेगी, ठीक ना। चलिए अब हम चलते हैं आपकी जो शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन है, जिसका जो है आपको हम बात करें तो ये जो आपके एग्जाम में 5 नंबर में ये क्वेश्चन आपके रहेंगे, ठीक ना। कितने नंबर में, 5 मार्क के ये एक क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपको 4 क्वेश्चन का जवाब देना होगा। 6 क्वेश्चन आपसे पूछेंगे और 4 का आपको ही जवाब देना होता है, ठीक ना। तो चलिए हम आपको बता रहे हैं क्वेश्चन क्या है और आंसर आपको कैसे लिखना है। आपका क्वेश्चन ये है, ध्यानपूर्वक समझिएगा चीज़ों को। आखिर क्वेश्चन ये है कि स्वच्छ भारत अभियान गतिविधियाँ क्या है, व्हाट इज स्वच्छ भारत अभियान एक्टिविटीज, ठीक है। चलिए इनका उत्तर में है कि इस कार्यक्रम में खुले में शौच, अस्वस्थ शौचालयों को जो है फ्लश शौचालय में परिवर्तित करने, मैला ढोने की प्रथा का जो है उन्मूलन करने, नगर पालिका ठोस जो है अपशिष्ट प्रबंधन और स्वास्थ्य एवं जो है स्वच्छता से जुड़ी जो प्रथाओं के संबंध में है, जो लोगों के व्यवहार में परिवर्तन जो है साना आदि शामिल है, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं कि स्वच्छ भारत अभियान गतिविधि क्या है, तो इस प्रकार से आपको लिखना है, ठीक है ना। और इसमें आपको और भी बातें आप यहाँ से इसमें ऐड कर देंगे जब आप क्वेश्चन लिखेंगे, लेकिन इतना ही लिखेंगे तो आपको नंबर, आपको 5 नहीं तो 4 नंबर तो मिलेंगे ही। लेकिन इसमें और आप चीज़ें, जब हम आपको सभी क्वेश्चंस करवाएंगे तो उसी क्वेश्चंस को जब आप चीज़ों को समझने लगेंगे तो इसमें इसी प्रकार से आपको उसमें थोड़ा बहुत और डाल देना है। जो हम आपके लिए छोटा छोटा टाइप क्वेश्चंस का आंसर आपके लिए लाते हैं, जिससे आप पूरी तरह से तैयारी कर सकेंगे, ठीक ना। कितना छोटा है और आपको इसके तुरंत याद कर लेंगे और 5 नंबर आपको मिल जाएगी बाबू, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि स्वच्छ भारत अभियान के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेवार है। अब इसमें है कि देखिए क्वेश्चन का पूछता क्या है और आप लोग कुछ से कुछ जवाब दोगे तो फिर नहीं, इसमें हम वही जवाब देंगे जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। यहाँ पर इंग्लिश में है कि विच डिपार्टमेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्वच्छ भारत अभियान। चलिए इसका उत्तर होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो है SBM ग्रामीण को जो है पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय जब से जल शक्ति मंत्रालय के तहत पेयजल और स्वच्छता विभाग में परिवर्तित किया गया के माध्यम से, यहाँ बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे आते हैं, के माध्यम से जो है वित्त पोषित और जो है मॉनिटर किया गया है
किया गया था, जबकि SBM शहरी की जो है देखरेख पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा की गई थी, आवास और शहरी मंत्रालय के तहत। इस प्रकार से आपको इसका आंसर लिखना है। इसमें और भी बातें हम आपको बताएंगे, अभी जितना लिखा हुआ है PDF में उतना ही चीज़ों को आप पढ़ लेना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। 3 नंबर में 5 नंबर में आप इतना भी लिखोगे तो आपका नंबर मिल जाएगा भाई। यहाँ पर देखिए स्वच्छ भारत मिशन के क्या लक्ष्य हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन में उत्तर में है कि स्वच्छ भारत अभियान के निम्नलिखित उद्देश्य हैं, तो आपको लिख देना है क्या क्या उद्देश्य हैं, ठीक है। मिशन और उद्देश्य वही होता है, तो आप लोग घबराइएगा नहीं कि गलत नहीं लिखा हुआ है। अरे भाई गलत कैसे लिखा रहेगा, सब सही है, ठीक है। दी ऑप्शन ए में है कि भारत में खुले शौच को खत्म करना, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार करना। तीसरा में दिया गया है कि स्वच्छता के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना, और चौथा में दिया गया है कि व्यवहार परिवर्तन आदि। इस प्रकार से इनका भी आंसर आपको लिख देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा और लास्ट क्वेश्चन आप सबके लिए है। 4 गो क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वच्छ भारत अभियान के महत्व की विवेचना करें, ठीक है। डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ स्वच्छ भारत अभियान। चलिए इनका आंसर होगा कि स्वच्छ भारत अभियान में सरकार और हम काफ़ी हद तक जो है सफल हुए हैं। जैसे कि कहा गया है कि स्वच्छता भगवान की ओर अगला कदम है, ठीक है। अगर आप स्वच्छता में रहते हैं तो भगवान की ओर अगला कदम, सही बात है। हम भारत के लोग जो है अगर हर प्रभावी रूप से उसका पालन करें तो जो है आने वाले समय में जो है स्वच्छ भारत अभियान से पूरा देश साफ सुथरा नजर आएगा। बात तो बिल्कुल भी क्या है, सही है कि नहीं, बताओ ना आप लोग, बताइए ना आप लोग, सही है कि नहीं है। चलिए अब आगे हम आपको बताते हैं। आने वाला जो है आपको भारत अगर प्रभावी होता है उसका पालन करने तो क्या होगा, साफ सुथरा नजर आएगा। और हमारी संस्कृति के अनुसार भगवान वहीं वास करते हैं जहां स्वच्छता होती है। सच्चे अर्थ में स्वच्छता जीवन के लिए जो है अनिवार्य तत्व है। तो देखिए अभी तो हमने आपको इतना बताया है, तो इससे आपको कुछ समझ में आया होगा, आया ना। तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो समझे हुए चीज़ों को आप, बातों को जो है अपने भाषा में मिला मिला के लंबी चौड़ी में लाइनों में आप लिख सकते हैं। और आपके एग्जाम में आप जितना ज़्यादा लिखेंगे उतना ही नंबर ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। चीज़ों को आप समझ रहे हैं ना। अगर हम आपको पूरे क्वेश्चन बता देंगे ना तो गारंटी के साथ हम कह सकते हैं कि बातों को आप घुमाना फिराना समझ जाओगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको जो है एग्जाम में लिखना है, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक अगर आपने देखा है तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में अपने सभी दोस्तों मित्रों में शेयर करना, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन आएंगे। और किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट्स करना, टेलीग्राम से जुड़ जाइए। धन्यवाद।